मेल के पीछे से गुदा द्वार में इसको हम दबाएंगे तो झाग निकलेगा। ये झाग जैसे ग्रंथि दिखाई दे रहा है। बढ़िया इसमें एक अच्छा वो है कि कम जगह में, कम पूंजी में और कम समय में ये बटेर तैयार हो जाता है। मुर्गी की अपेक्षा, मुर्गी की तुलना करें तो 1 महीने में बटेर तैयार हो जाता है। यदि कोई फार्मर भाई बटेर पालन करना चाहता है तो उसके लिए उपयुक्त समय अभी जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना जो है उसके लिए उपयुक्त समय है। रात में अंदर में रखते हैं, बाकी दिन को इसको फ्री रेंज में छोड़ता हूँ सर मैं। इसको बनाने में कितना पैसा लगा? उस समय तो बहुत कम लागत में तैयार हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जिस फार्म पे मौजूद हैं वहाँ पे बटेर, गिनी फाउल और बतख का पालन किया जा रहा है और इनके चूजे भी यहाँ से उपलब्ध होते हैं। बहुत बड़ी हैचरी है यहाँ पे। और ये फार्म जो है कहाँ पे है, भाई साहब से पूछते हैं। फार्म का नाम क्या है? ग्राम ठोंगा, पोस्ट तमोरा, विकासखंड बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। और फार्म का नाम? फार्म का नाम सिन्हा बटेर फार्म। सिन्हा बटेर फार्म है। तो सिन्हा बटेर फार्म से हम आपको समझाने जा रहे हैं बटेर, गिनी फाउल, बतख के जीरो से लेकर, मतलब अंडे से लेकर चूजे बेचने तक का, बड़ा बटेर बेचने तक का, बड़ा गिनी फाउल बेचने तक का मार्केटिंग सहित जानकारी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। साथ में हैचरी भी दिखाते जाएंगे और जितना अंडा प्रोडक्शन हुआ है वो भी दिखाएंगे और आज जितना चूजा निकला है बटेर का वो भी दिखाएंगे। तो चलिए भाई साहब से डिटेल हम बात करें, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वेदराम सिन्हा है सर। वेदराम सिन्हा जी हैं। और तोर दीदी? नंद कुमारी सिन्हा। नंद कुमारी सिन्हा है। और तोर गुड़िया? पूजा सिन्हा। पूजा सिन्हा। तो ये पूरा परिवार है जो मिलके बटेर पालन करता है और बटेर पालन के साथ साथ खेती भी करते हैं लोग। तो पहले हम खेत से चालू करते हैं। अभी गर्मी का फसल लगा है छत्तीसगढ़ में, वो हम आपको गर्मी की फसल समझाते हैं। फिर इधर आके हम बटेर समझाएंगे, फिर हैचरी पे चलेंगे, अंडा दिखाएंगे, चूजा समझाएंगे, फिर बेचते कैसे ये भी समझाएंगे और आप कैसे बेच सकते हैं ये भी समझ सकते हैं। तो चलिए पहले धान दिखाते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये जो खेत है और ये जो फार्म है, ठीक है, एक ही नलकूप से दोनों चल रहा है, एक ही बोर से? हाँ सर। तो ये कितने बड़े जगह पे है? ये 50 डिसमिल जगह पे है। वैसे तो जगह मेरा यहाँ पे 2 एकड़ में है, लेकिन अभी जो फार्म जो जिस खेत में बना है वो 50 डिसमिल है। अच्छा, 50 डिसमिल में। और ये फार्म भी है और ये खेत भी है? हाँ सर। बोर जो है ये गाँव में सक्सेस है? हाँ, प्राय 75% बोर अभी सक्सेस है यहाँ। हाँ। अच्छा, यहाँ से महासमुंद की दूरी कितनी होगी? यहाँ से महासमुंद की दूरी 25 किलोमीटर है सर। यहाँ से छुरा की दूरी? छुरा 22 किलोमीटर। बागबाहरा? बागबाहरा 35 किलोमीटर। और ये बागबाहरा तहसील है ना? बागबाहरा। और डायरेक्ट फिंगेसर अगर हम जाना चाहें तो 25 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पानी की उपलब्धता अच्छी खासी है? हाँ सर। ठीक है। तो इनमें का धान लगे हैं? इसमें अभी लगा है सर 1010 वेराइटी का है, अरुणा किस्म का। अच्छा, कब लगा हो रोपा? 15 दिन हो गए रोपा। 15 दिन हो गए रोपा लगा। हाँ। ठीक है। अभी ये गर्मी का धान है और छत्तीसगढ़ के बहुत जगह जहाँ पानी की उपलब्धता है, नलकूप सक्सेस है, वहाँ गर्मी के दिनों पे धान लगता है। तो 15 दिन हो गया है धान लगे। अभी हम चलेंगे इसके बाद बटेर को समझने, फार्म को भी समझ लेते हैं। ये जो हम शेड देख रहे हैं, ये शेड कितने बड़े जगह पे बना है? ये शेड है 45 फीट का लंबाई है सर, 28 फीट का चौड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो और इसकी हाइट इसकी है 7 फीट। हाइट इसकी 7 किनारा जो है 7 फीट है और जो सेंटर वाला जो है वो 12 फीट है। कितना साल पुराना है? ये कम से 2018 में फार्म में बनाया हूँ सर। 2018 में बनाया। तो 2018 में इसको बनाने में कितना पैसा लगा? उस समय तो बहुत कम लागत में तैयार हुआ था। हाँ, अब सब मिला के इसमें आया होगा 60-70 हज़ार के लगभग। 60-70 हज़ार। अच्छा, समझेंगे अंदर 60-70 हज़ार कैसे लगा है, ये अंदर चल के समझेंगे। अभी जैसे हम इसके 2 सेक्शन पे देख रहे हैं, इधर और इधर बटेर दिख रहा है और इधर पे गिनी फाउल है, ऐसा ही है ना?
इधर पे गिनी फाउल है, इधर 2 सेक्शन पे बटेर है। तो अगर इसमें पूरा बटेर रख देते हैं तब कितना कैपेसिटी है इसका? इसमें पूरा अगर बटेर पाले तो इसमें कम से कम चार खंड है, चारों खंड मिला के इसमें 7,000 बर्ड तैयार हो सकते हैं। अच्छा, 7,000 हो सकता है? 7,000 हो सकते हैं। अच्छा, चलिए अंदर चलते हैं और समझते हैं। ये तमोरा देख रहे हैं, तमोरा छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस ग्राम है। गांधी ग्राम तमोरा है, जंगल क्रांति यही हुई थी, है ना, और इसको गांधी ग्राम तमोरा कहते हैं। अभी अंदर चलते हैं हम और अंदर समझते हैं। अच्छा, इसको 4 सेक्शन में इसी तरीके से डिवाइड किया, इतना बड़ा बड़ा ना? जी सर। तो जो डिवाइड किए हैं उसका साइज क्या है? ये 14x28 का है। 14x28, 14x28 इस तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। जी जी। तो ये कौन से नस्ल की है? ये खाकी कैम्बल ब्रीड है। तो ये जब बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं अभी? ये 300 रुपये किलो में जाता है। इसकी खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली ब्रीड में खाकी कैम्बल ब्रीड है ये। अच्छा जी। ठीक है, 300 रुपये केजी के हिसाब से ना। अभी चलते हैं और गिनी फाउल को समझते हैं। आ जा भैया, सेकंड वाले में चलते हैं। ये गिनी फाउल है ना? हाँ सर। और इसके बारे में डिटेल समझाइए, अभी कितने किलो का है? ये अभी 1 किलो प्लस में है सर। इसका अभी उम्र 3 महीना प्लस है। 3 महीने कुछ 2-4 दिन हुआ है। हाँ, 3 महीने का ये गिनी फॉल है। हाँ। 1 केजी प्लस में है। तो ये जो है खाती क्या है ये पहले समझ लेते। क्या खवा था दीदी, बता दो। ये दाना है, लेयर प्लेट खिला तो? हाँ। अच्छा, ये देखो ये दाना खिला रही। तो दाना वाना खिलाने का काम ये दीदी के हिस्से में आता है? हाँ सर। ठीक है, आप नहीं रहते होंगे तो सेलिंग वगैरह भी कर देती होंगी? सेलिंग भी कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये गिनी फाउल आप कैसे खुले में रखते हैं कि यहाँ अंदर में रखते हैं? रात में अंदर में रखते हैं, बाकी दिन को इसको फ्री रेंज में छोड़ता हूँ सर मैं। हाँ 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 हाँ। दिन को एकदम फ्री रेंज में रहता है। एकदम दिन भर इसको चराने की ज़रूरत नहीं है। सुबह छोड़ दो, शाम को घूम फिर के चर के लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये अपने मन से रहती है, कोई प्रॉब्लम आता है तबीयत रिलेटेड? नहीं, ये जो है रोग प्रतिरोधी वाला ब्रीड है। इसमें ज़्यादा कोई मुर्गी जैसा रोग नहीं रहता बटेर, और इसमें कोई मुर्गी जैसा कोई ज़्यादा विशेष रोग नहीं है। इसकी विशेषता है, मतलब बटेर जैसा है ये भी? हाँ, छोटा चूजा में जो मरेगा वो मरेगा। बाकी जो बच गए ना, 15 दिन का चूजा होगा ये गिनी फॉल, फिर मोडलिटी नहीं रहता इसमें। इसकी सेलिंग कैसे है? सेलिंग तो इसकी अब छत्तीसगढ़ में तो है, काफ़ी डिमांड है इसका। इसका स्वाद भी देसी मुर्गी से भी ज़्यादा अच्छा है इसका स्वाद जो है। अच्छा हाँ सर। ठीक है। तो कितना रुपया रेट बोले इसका? ये 400 रुपये किलो में अभी बेच रहा हूँ मैं इसको। और इसका अंडा भी निकाल रहे हैं? अभी अंडा पे नहीं आए हैं लोग। अंडा पे भी नहीं आए? नहीं आए हैं। कम से कम अंडा में आने के लिए इसको 6 से 7 महीना लगता है सर। अच्छा, 6 से 7 महीना लगेगा जब ये अंडा पे आएगा। तो इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है? कोई अगर गिनी फाउल रखता है तो कैसे पहचानेगा? इसका मेल फीमेल का यही पहचान है कि इसका जो सिर में जो सींग जैसा दिख रहा है, इसका कलगी दिख रहा है। हाँ। ये मेल का सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है और फीमेल का छोटा रहता है। अभी ये पूरी एडल्ट नहीं हुए हैं ना, तो ज़्यादा अभी इसको पहचान नहीं सकते अभी। अच्छा। पूरी जब 6-7 महीने का हो जाएगा तो इसका जो कलगी है मेल का काफ़ी बड़ा रहता है इससे, और फीमेल का छोटा रहता है। इसमें कोई वैक्सीन चलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसको वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब फर्स्ट दिन लाए तब देख रेख कैसे किए? फर्स्ट दिन लाए तो वही मुर्गी जैसा पालना है, जैसे हम बटेर को पालते हैं। नहीं, मान लो आज चूजा खरीद के कोई ले गया, जी ठीक है जी, तो क्या करेगा अपने फार्म में ले जाते ही? इसको तो बच्चा को सबसे प्रथम तो ब्रूडिंग करेगा, लाइट जला के गुड़ पानी पिलाना है इसको। उसके बाद दाना देना है, पानी गुड़ पानी पिलाना है, मतलब ये ड्रिंकर में गुड़ को पानी मिला के छोड़ देना है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, पानी में गुड़ को मिक्स करके उसमें देना है इसको, देना है ड्रिंकर में। हाँ, फिर इसको ब्रूडिंग करना है। हाँ, ब्रूडिंग करना है, लाइट वाइट लगाना है। लाइट तो पहले से जला के रखेंगे, पहले से चूजा जाने के पहले से 1 घंटा पहले। हाँ। उसके बाद चूजा जाने के बाद गुड़ पानी इसको पिलाना है 10-15 मिनट या 1 घंटे तक। उसके बाद नॉर्मल पानी दे देना है। उसके बाद फिर दाना देना है। दाना कौन सा देना है? दाना प्री स्टार्टर, इसका ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर शुरुआत में कम से कम 15 दिन इसको तो प्री स्टार्टर देना है। फिर क्या देना है? फिर इसके बाद स्टार्टर दे सकते हैं, ग्रोअर दे सकते हैं, या घर का बचा खुचा कनकी चावल सड़ा गला जो ये फ्री रेंज में रहता है तो उतना तकलीफ नहीं है। हाँ, सड़ा गला जो घर का बचत वेस्टेज सब्जी भाजी सब खा लेता है।
अच्छा, उसके बाद कोई और वैक्सीन लगाए हैं कि नहीं? इसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है सर, इसको वैक्सीन नहीं लगता ही नहीं है। अच्छा, नहीं लगता है। नहीं लगता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठोस है मतलब। हाँ है नहीं? हाँ। किसी पर असर नहीं करे, ले छोड़ दे। ठीक, ये दे। चल वो मला दिखा दे। अभी हम चल रहे हैं बटेर वाले सेक्शन पे और बटेर को समझते हैं। चल भाई खोल, कद का बटेर है यार? अभी मेरे पास 3000 3000 बटेर है। अच्छा, एक सेक्शन ये है जहाँ पे बटेर है। इसमें कितना रखा है? इसमें 1500 प्लस है, 1500 प्लस में बटेर है इसमें। 1500 प्लस में बटेर है इसमें। और अंडा देख रहे हैं, ये दीदी अंडा यहाँ पे कलेक्ट कर रही है। अंडा सब जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। और इतना ही वो बाजू वाले में है क्या? बाजू में कितना है? उसमें भी 1500 बटेर है। 1500 बटेर उसमें भी है। टोटल अंडा प्रोडक्शन कितना हो जाता है एक दिन में? एक दिन में मेरे पास अभी आ रहा है सर, इसमें 1600-1700 अंडा प्रोडक्शन है डेली का। 1600-1700 अंडा प्रोडक्शन है डेली का। अभी बाजू पे चलते हैं, ये वाले को भी देखते हैं। खोल तो भाई। ये जो दाना अभी डाल रहे हैं ये कौन सा है? ये लेयर प्लेट है सर, ये ब्रीडर बटेर है। इसको अंडा के प्रोडक्शन के लिए रखे हैं तो लेयर प्लेट खिलाते हैं। आपके पास ज़्यादातर जो बटेर है ब्रीडर के लिए है? ब्रीडर के लिए है। दोनों जो अभी दोनों सेक्शन का बटेर जो है अंडा प्रोडक्शन के लिए रखा हूँ, ये ब्रीडर ही है। इससे अंडा प्रोडक्शन लेता हूँ, इससे फिर चूजा निकाल के चूजा सेल करता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई बटेर परचेस करे जी, तो कितने में बेचते हैं? मेरे यहाँ पीस में बिकते हैं, 50 रुपये एक पीस का है, 100 रुपये जोड़ा। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो बटेर है ये किस साइज में पहुंचा है? ये अभी 200 ग्राम प्लस में है। अच्छा, तो जैसे हम ये समझें कि जैसे कोई बटेर का चूजा खरीदता है तो उसको कितने दिन का मिलता है? एक दिन का चूजा मिलेगा, प्राय ज़्यादा दूरी तक वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए सही रहता है एक दिन का चूजा जो है। अच्छा, अगर कोई बोलता है हमको ब्रूडिंग वाला चूजा चाहिए 4 दिन 5 दिन एक सप्ताह तक का, तो ब्रूडिंग करके भी दे देते हैं सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, किसी ने आपसे एक दिन का चूजा लिया जी, फिर वो अपने घर में इसका देखभाल कैसे करे? एक दिन का चूजा लेके जाएंगे फार्मर जो है, या हमको बोलेगा भेजने के लिए बाहर से, तो हम भेज भी देते हैं। तो उनको सबसे पहले एक घेरा बनाना पड़ेगा गोल राउंड। हाँ, जैसे उसको एक घेरा बनाना पड़ेगा, वहाँ फिर नीचे में पेपर डालेगा, अखबार पेपर। उसके बाद में ड्रिंकर में कंकड़ पत्थर डालना है, छोटा छोटा। हाँ, ओकर ड्रिंकर में कंकड़ पत्थर डालना है। एक लेकर ना रहते, डूब के मर जाते, इसने है नहीं? हाँ, छोटे छोटे जो। हाँ, ये जरा समझाओ। ये बहुत आवाज कर रही है, लेकिन ये समझाना भी जरूरी है। अभी कंकड़ पत्थर की जरूरत नहीं है, बड़ा बटेर है। अगर बच्चे रहता तो ये गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा। हाँ। इसमें हम गिट्टी डालते हैं, कंकड़ डालते हैं। हाँ। और चारों तरफ से इसको कंकड़ डाल के बंद कर, ताकि छोटा छोटा बच्चा रहता है वो पानी में जाके केवल पानी पी सके, डूबे ना। और अगर गिट्टी नहीं डालेंगे, पत्थर नहीं डालेंगे, तो ड्रिंकर के गड्ढा में जाके वो लोग भीग जाते हैं और निमोनिया से ग्रसित होकर मर जाते हैं। इसमें गिट्टी आता है छोटा छोटा, वो इसमें डाल दें। जो घर बनाने के लिए गिट्टी इस्तेमाल करते हैं वही गिट्टी है, वो डाल दें। और उसके बाद इसमें पानी डाल दें। वो पत्थर भी भीगा रहता है, तो वो उससे पी लेते हैं, पानी ऊपर आ जाता है। पत्थर के द्वारा वो चोंच से पानी खींच लेते हैं, पानी खींच लेता है। ऐसा करें, ठीक है। और ये जो है ये बहुत हल्ला कर रही हैं। और यहाँ अंडा देख रहे हैं बहुत सारा है। ये अंडा जो है कितने बजे देती है और कितने बजे कलेक्ट करते हैं? ये शाम को अभी 4 से 6 बजे के बीच में शाम को अंडा देती है बटेर जो है। और इसको हम लोग अभी 6 से 7 के बीच में हम लोग इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी एक चीज़ मुझे बताइए, कोई बटेर पाल लेता है, उसके पास ब्रीडर भी जनरेट हो जाता है, तो वो नर और मादा को कैसे पहचानेगा? मेल फीमेल पहचानने का इसमें 2 तरीका है सर। एक तो पहला तरीका ये है कि इसका जो छाती वाला हिस्सा है ये प्लेन है मेल का, और फीमेल का छाती वाला हिस्सा जो है धब्बा धब्बा है। ये एक पहला तरीका है। दूसरी तरीका यह है कि मेल के पीछे से गुदा द्वार में इसको हम दबाएंगे तो झाग निकलेगा। ये झाग जैसे ग्रंथि दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये ग्रंथि निकलता है। और फीमेल का जो गुदा द्वार को दबाने से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए
ना कोई ग्रंथि निकल रहा है ना कोई झाग निकल रहा है। अच्छा हाँ, ठीक ये है। मेल को दबाने से मेल के पीछे साइड के गुदोद्वार को दबाने से झाग निकलता है। ये पहचान है बटेर मेल फीमेल का। बिल्कुल, ये पहचानने का एकदम परफेक्ट तरीका है। तो एक मतलब कितने फीमेल पे एक मेल रखते हैं? मैं तो 3 फीमेल के पीछे एक मेल को ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा हूँ। अच्छा, इस तरीके से रखें। हाँ, इसमें क्या है, हेचिबिलिटी का % अच्छा रहता है और चूजा एकदम स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं। ये चिल्ला बहुत रही है, बाकी डिस्कशन जो है वहाँ चल के करते हैं और हैचरी दिखाते हैं, अंडा दिखाते हैं, चूजा दिखाते हैं। अंदर पे आवाज बहुत ज्यादा है बटेर का, तो आपका बटेर क्यों ज्यादा आवाज करता है? इतना सारा फार्म हम लोग कवर करते रहते हैं, इतना आवाज नहीं करता भाई। ये ब्रीडर है सर, अब कम से कम ये 6 महीने का ब्रीडर है, तो आवाज़ तो करेगा ही। इसमें मेल जो है, मेल बटेर जो है आवाज़ कर रहा है। अच्छा, हाँ, कई लोग दूसरे फार्मर का पता नहीं, वो लोग कितना में क्या रखते हैं, कितना एक मेल के पीछे कितना फीमेल रखते हैं, ये तो पता नहीं। बाकी मैं एक मेल के पीछे 3 फीमेल रखता हूँ, इस कारण मेल की संख्या ज़्यादा है तो वो आवाज इस कारण ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इसमें अंडा प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्या ज़्यादा मेल रखने से? अंडा प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा सर, 70% रहता है, 75% अंडा का प्रोडक्शन रहता है। मेल कितना भी रखो, चाहे बिना मेल के भी अंडा दे सकता है बटेर जो है, लेकिन उसमें हेचिबिलिटी नहीं रहेगा। वो अंडा बिना मेल के अंडा देगा तो वो उससे बच्चा नहीं आएगा, नहीं निकलेगा। वो सिर्फ खाने के लिए, टेबल अंडा बोलते हैं इसको। हाँ, वो खाने का काम आएगा, केवल खाने के काम आएगा। हाँ, उससे हम बच्चा निकालना है अपने को, तो उसमें मेल फीमेल का रेशियो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो जो दुकानों में खाने के लिए अंडा मिलता है वो नॉन फर्ट, उसमें क्या रहता है? हाँ, 1 फर्टिलाइज अंडा है वो। अच्छा, फर्टिलाइज नहीं है वो, सिर्फ टेबल अंडा है, वो खाने के लिए काम आता है। उससे कभी भी चूजा नहीं आएगा? हाँ, उसमें तो अब 21 दिन का रेशियो रहता है। मुर्गी का अंडा जो है मशीन में डाल के रखते हैं, तो उसको 21 दिन रखे, चाहे 1 महीना भी रखेंगे तो खराब हो जाएगा अंडा, लेकिन उसमें चूजा नहीं निकलेगा। उसमें मुर्गा का यूज नहीं हुआ है। हाँ, क्रॉस नहीं हुआ रहता है ना। नहीं हुआ। हाँ, जैसे उसका स्वभाव ही है मुर्गी का अंडा देना, तो वो अंडा दे दी है, अंडा देती है। यही है ना? हाँ, चाहे उसमें मुर्गा रहे या ना रहे। मुर्गा रखना ये डिपेंड करता है कि हम उससे चूजा निकालना है या फिर उसको खाने के लिए यूज करना है। इसके ऊपर मुर्गा रखने के वो महत्व है सर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये बटेर के बिजनेस में आए कैसे? मैं पहले एकदम कुछ काम नहीं था, खेती किसानी का एक आय का एक जरिया था मेरे पास, तो आय का जरिया ही नहीं था कुछ, तो मैं सोचा कुछ किया जाए। तो मैंने सबसे पहले मैं टीवी में देखा, दूरदर्शन में बटेर पालन एक लाभकारी व्यवसाय है बोल के मैं टीवी में देखा, तो फिर इसके पीछे मैं लगा रहा। धीरे धीरे एक फार्मर से मेरा कांटेक्ट हो गया, फिर उसके सजेशन से मैं यहाँ तक मतलब बटेर पालन और उसके बाद फिर चूजा निकालने का मशीन, ये सब चीज़ लगा चुका हूँ मैं। अच्छा, अभी हम हैचरी देखें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना चाह रहे हैं कि एक बटेर पालने में एक फार्मर को कितना खर्चा आता है और कितनी प्रॉफिट निकलती है? एक बटेर पालने में 30 से 35 रुपये खर्चा आता है, उसको 50 से 60 रुपये में बेच सकते हैं। एक बटेर को 1 महीने में तैयार हो जाता है। और ये बढ़िया, इसमें एक अच्छा वो है कि कम जगह में, कम पूंजी में और कम समय में ये बटेर तैयार हो जाता है। मुर्गी की अपेक्षा, मुर्गी की तुलना करें तो 1 महीने में बटेर तैयार हो जाता है। कोई अपने घर के कमरे में कर सकता है? कोई खाली कमरा है? हाँ, घर नहीं बना रहा है, वो खाली कमरा है। हाँ, आसानी से। ज़्यादातर तो लोग घर के खाली कमरे को ही यूज कर रहे हैं, घर के छत के ऊपर में, घर के साइड में, या क्या बोलते हैं, घर के पीछे बैकयार्ड में। ये सब बटेर पालन ऐसे हो जा रहे हैं। इसकी मार्केटिंग कैसी है, ये जरा समझाइए। मार्केटिंग तो धीरे धीरे इतना मार्केटिंग हो रहा है कि इसका इतना डिमांड है कि हम पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बटेर का समझना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, बड़े बटेर का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है। धीरे धीरे लोग जानते जा रहे हैं, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा काफ़ी है। यदि कोई फार्मर भाई बटेर पालन करना चाहता है तो उसके लिए उपयुक्त समय अभी जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना जो है उसके लिए उपयुक्त समय है। हाँ। क्योंकि बटेर का ब्रूडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका ब्रूडिंग जो है ठंडी में बहुत मतलब तकलीफ़ होता है और नया फार्मर उसको कर नहीं पाते और चूजे को मार देते हैं। तो उसके लिए अभी का जो समय है एकदम उपयुक्त है। उतना ज़्यादा
टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। गर्मी के दिन में ऑलरेडी 35 से 40 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है, तो उन लोग को ब्रूडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अभी गर्मी के दिनों में आसानी होता है, और इसका डिमांड 12 महीना रहता है। कई लोग बोलते हैं गर्मी में इसका डिमांड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे आसपास, हमारे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में जैसे अपने को पता चला है कि इसका हमेशा काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बटेर का। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप 3000 पाले हैं, 3000 में कितना कमा लेते होंगे इस सेट से? इस सेट से मैं कभी 30,000 महीना कमा लेता हूँ, कभी 40,000 महीना कमा लेता हूँ, कभी 50,000 महीना कमा लेता हूँ। अच्छा, वो फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा होते रहता है। हाँ। ठीक है, और शुरुआत में कितना कमाते रहे? शुरुआत में तो मैं 20,000 कमा रहा था सर। अच्छा, तो शुरू कितने बटेर से किए थे? शुरू मैं 600 बटेर से किया था, और बटेर को मैं यहाँ से 120 किलोमीटर बाइक में जाके गवर्नमेंट हैचरी दुर्ग से लाया था। हाँ जी, ठीक है। बाइक से लेके लाया था, और लाते लाते मेरा तो उस समय मेरे को याद है 175 बच्चा का मोर्टलिटी हो गया था। 175 बच्चा लाते लाते मार गया। और उसके बाद 2-3 दिनों तक तो कम से कम 600 बटेर में मुश्किल से 300 बाकी रहा। 300 पूरा ख़त्म हो गया। फिर भी मैं इस व्यवसाय को मैं हार नहीं माना, और फिर दोबारा ट्राई किया, और दोबारा ट्राई किया तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं था उस समय कैसे पालते हैं, क्या है। मैं अपने हिसाब से जो किया सो किया, कोई ज़्यादातर इसको बताया नहीं था ना। उस समय तो यूट्यूब का वो नहीं था, मैं तो 2014 से कर रहा हूँ इस काम को। उस समय ज़्यादा यूट्यूब में वो नहीं था, जानकारी नहीं था, मोबाइल में जानकारी नहीं था ना, यूट्यूब में जानकारी नहीं। अब तो फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से जानकारी मिल रहा है, और कुछ कमी रह जाता है तो हम जैसे उन लोग को अच्छा से गाइडलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं, अंडों को समझते हैं। पहले देख लेते हैं भाई साहब के पास जो हैचरी है वो देख लेते हैं, फिर अंडा और चूजा मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ मुझे समझाओ भाई, सबसे पहले एक चीज़ समझा दो। कई लोग जो हैं कहते हैं भैया मैं बटेर पाले रहे हूँ जी, मोला दाना कहाँ मिलते पता नहीं चली। गरियाबंद हर का आदमी ऐसनो कथे, ऐसनो फोन करते। हाँ। तो दाना कहाँ मिली तेला पहले समझा दे। कई फार्मर को, जो नया फार्मर है उनको मालूम भी नहीं रहता दाना कहाँ से मिलेगा, पानी का डिब्बा कहाँ से मिलेगा, मेडिसिन कहाँ से मिलेगा। तो उन लोग को अगर दाना भी अगर चाहिए, दाना चाहिए, ड्रिंकर फीडर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे यहाँ हम दे सकते हैं उसको। अच्छा, ये दाना रखा है ना? ठीक है, तो दाना भी यहाँ से उपलब्ध हो सकता है। बहुत नए लोग जो करते हैं मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया दाना नहीं मिला थे, कोनो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में कुकरी मिल जाते, सरकार डाल दे, बटेर मिल जाते, तो वो दाना नहीं मिला को कुकरी माटर से। तेकर से ये समझाना जरूरी है। ठीक है, हाँ, दाना का डिब्बा, पानी का डिब्बा, और मेडिसिन जो लगता है मुर्गी में, वैक्सीन वगैरह, और दाना हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। चूजा भी उपलब्ध हो जाएगा, सभी तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। अभी हम हैचरी समझते हैं। ये देख रहे हैं, ये हैचरी है, बड़ी हैचरी है। ये कितने कैपेसिटी की है? ये 5200 मुर्गी का अंडा आता है, बटेर का अंडा इसमें 15,000 आता है सर। ठीक है, जरा ये खोल के हमको दिखा दीजिए। ये देख रहे हैं कितना अंडा है इसमें अभी? इसमें अभी 12,000 अंडा बटेर का लगा है अभी। अच्छा, और ये जो है ये डेट लिखे हैं, अलग अलग डेट को निकलता है। हाँ सर। पर डे चूजा प्रोडक्शन कितना जाता है आपका? पर डे नहीं, प्रति 4 दिन में मेरे पास 3,000, 2,500, 2,700 ऐसा निकलता है सर। हर 4 दिन। ये कितना दिन रहता है यहाँ? इसमें रहता है 14 दिन। ठीक है, उसके बाद 14 दिन के बाद निकाल के हम हेचर में रख देते हैं 4 दिन तक। अभी चूजा निकला हुआ है? हाँ, चूजा निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए चूजा देखते हैं। ये हैचरी हमने आपको दिखाया है, अभी जहाँ हैचर से चूजा निकला है वो देखते हैं। ठीक है, ये बाजू वाले कमरे पे हैचर रखा है ना? हेचर है और सेटर भी है साथ में। अच्छा, लाओ तो हरी जरा दिखाओ। अच्छा, ये डबल है, डबल है ये। ठीक है, दोनों काम कर सकता है ये, है ना? ठीक, तो ये चूजा निकला हुआ है, ये चूजे को बाहर निकाल दीजिए, है ना? तो बाहर हमको दिखाते बनेगा, निकाल दीजिए बाहर, फिर चर्चा करते हैं। कितना चूजा निकला है अभी? अभी इसमें आज निकला है सर 2800 के आसपास निकला है। 2800 निकला है। और इन चूज़ों को बाहर निकाल रहे हैं भाई साहब,
तो अभी चूजा कहीं बाहर जाएगा? जी अभी इसको काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करके ये बाहर जाएगा सर अभी। ठीक है, चलाइए, बाहर निकालिए, फिर दिखाते हैं। तो ये अंडा है जी। और ये जो बड़ा अंडा निकला है वो किसका है? ये बड़ा अंडा बतख का है सर, अभी 2-4 ऐसे निकल रहा है पर डे। अच्छा। ये 2 अंडा है, वहाँ पे 4 अंडा है। अच्छा, इस तरीके से निकल रहा है और ये बटेर निकल चुका है। अभी अब मुझे आप रेट को समझाइए जी। कि अंडा कोई लेता है बटेर का तो कैसे बेचते हैं? एक अंडा हम लोग 4 रुपये में अभी सेल कर रहे हैं सर, और बटेर का चूजा अगर कोई लेता है तो 10 रुपये फार्म में आके लेके जाएगा तो। अगर ट्रांसपोर्टिंग का बोलेगा, अगर हमारे फार्म तक ला दो या हमारे घर तक पहुंचा दो, फिर उसको ट्रांसपोर्टिंग भी देना पड़ेगा। क्या क्या का चूजा अवेलेबल करा पाएंगे बटेर के साथ साथ? मेरे पास बटेर का चूजा मिलेगा, गिनी फाउल का चूजा मिलेगा, बतख का चूजा मिलेगा, सोनाली, कड़कनाथ, टर्की, सभी प्रकार के चूजे। रेट जरा बता दीजिए सबके। सोनाली चूजा 30 रुपये मिलेगा, बतख का चूजा है 60 रुपये एक दिन का चूजा, और गिनी फाउल का चूजा 80 रुपये। अच्छा जी, और कड़कनाथ का 50 रुपये है। ये रेट है ये रेट पर डे के चूजे का। पर डे और इसका क्या रेट बताया? इसका 10 रुपये डे ओल्ड फिक्स है। 10 रुपया एक दिन का ना? अच्छा ठीक है। और बड़ी मुर्गियाँ या बड़े बटेर कोई लेता है तो एक बार फिर से याद दिला दीजिए। बड़ा बटेर का कीमत मेरे यहाँ 50 रुपये एक पीस का है, 100 रुपये जोड़ा अच्छा थोक में। अच्छा ठीक है। जी। और गिनी पाउल? गिनी फॉल 400 रुपये किलो। गिनी फाउल 400 रुपया किलो, इस हिसाब से बेचते हैं। बतख? बतख है 300 रुपये किलो सर, सोनाली मुर्गी 350 रुपये किलो। और ये जो पैकिंग हो रहा है ये कहाँ जा रहा है? ये जाएगा अभी उड़ीसा जाएगा, ज़्यादातर उड़ीसा जाएगा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। ज़्यादा मेरा चूजा बाहर ज़्यादा सेल होता है। बाहर ज़्यादा सेल होता है। 50-50 का एक 4 खंड रहता है एक डिब्बा में। 50-50 का हम लोग गिनती करके 200 चूजा एक डिब्बा में पैकिंग करके इसको बस का सुविधा रहता है तो बस से, या ट्रेन का सुविधा रहता है तो ट्रेन से भेज देते हैं। ठीक है। यहाँ से उड़ीसा कितना दूर है? उड़ीसा तो लगा है, अपना महासमुंद जिला और उड़ीसा तो लगा है सर, बॉर्डर है बिल्कुल। यहाँ से आप नुआपाड़ा जिला पड़ता है उड़ीसा का, वो मेरा ससुराल जिला है। और यहाँ से 45 किलोमीटर 45 ससुराल जिला है जी। अच्छा, आपका मायके है? हाँ। जी सर। मायके कौन गाँव? गरतौर, गरतौर जिला नुआपड़ा। जिला नुआपाड़ा, गरतौर। और उड़िया आता है? हाँ उड़िया आता है। आता है। अच्छा, और उड़ीसा में जो है पढ़ाई ही उड़िया में होती है ना? सारा शिक्षा जो है मीडियम जो होता है शिक्षा का वो उड़िया मीडियम में होता है या अंग्रेजी होता होगा, दोनों होता होगा, ऐसा ही है ना? जी सर। तो नवापाड़ा में छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, उड़िया भी बोलते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है उड़िया में होता है। तो दीदी को उड़िया भी आता है, एक आध कनिक बोल के बतावे। ये हिंदी में बोलते हैं बटेर, उड़िया में बोलते हैं गुर्री छुआ, ऐसा बोलते हैं। हाँ। ठीक है। और आपको बता दें इस फार्म से हमें तीसरी बार वीडियो कवर कर रहे हैं। ये फार्म जो है ये बागबाहरा तहसील, गांव कौन सा बोले भाई? ठोंगा पोस्ट तमोरा, बागबाहरा तहसील, जिला महासमुंद। जिला महासमुंद से लगा हुआ है, पड़ोसी राज्य है अपना उड़ीसा। और मेरे अंदाज से छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बटेर फार्म है और सबसे पहला बटेर का वीडियो हमने यहीं से किया था। और अब ये तीसरा वीडियो फिर से हम कर रहे हैं। और बटेर का जो कारोबार है भाई का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, ये उम्मीद और आशा है। और इस तरीके से बटेर वगैरह खरीदना है तो भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके आप खरीद सकते हैं बटेर, गिनी फाउल और बतख के चूजे और भी चूजे भाई साहब बता रहे हैं। जी है ना भाई? जी सर। तो ठीक है, धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।